हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के वीडियो के अंदर हम 2.3 टॉपिक लेने वाले हैं जो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को जानने के लिए क्या प्रोसेस है उसको हम समझेंगे इसके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी नो हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। इसका मतलब हम अगर हमारे पास कोई एसिड और बेस अगर दे रखा है तो एसिड और बेस इंडिकेटर की मदद से हम उसको पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है। अब एसिड और बेस को जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पर डाइल्यूशन हो जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशंस। ठीक है। तो ये हम सारा कुछ पढ़ ही चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे को अगर कोई इंडिकेटर की प्रेजेंस हमें चेक करनी है तो हमें क्या करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। तो कई इंडिकेटर्स को मिलाकर हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का फ़ायदा क्या है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है दैट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। ठीक है। तो अलग अलग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को अलग अलग कलर्स के अंदर बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो वहाँ पर वो बेसिकली रेड है, कम है तो मे बी येलो, उससे कम हुआ तो ग्रीन, फिर ब्लू, ऐसे। अब ये हमारा एक स्केल होता है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है। तो ये हमारा पीएच स्केल की डेफिनेशन भी है। अब हम समझते हैं कि जो P है, P इन पीएच, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है पोटेंस। और ये हमारी जर्मन लैंग्वेज में से ये वर्ड लिया गया है। तो पोटेंस का जर्मन के अंदर मतलब होता है पावर। ठीक है। अब ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 विच इज़ वेरी एसिडिक टू 14। मतलब कि जो हमारा जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 के बीच का हमारा स्केल होता है। तो pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। ठीक है। तो हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, उसका अगर मुझे एसिडिक और बेसिक नेचर अगर मुझे पता करना है तो मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर लूँगा और उससे मैं चेक कर सकता हूँ। अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता लग जाएगी। ठीक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, लोअर इज द पीएच वैल्यू। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर पीएच वैल्यू हमारी कम होगी। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। ठीक है। तो ये हमारा ये वाला बेसिकली हमारा न्यूट्रल पोजीशन है 7 की। अब अगर यहाँ पर ये पीएच यहाँ पर इससे कम है तो मतलब ये हमारा एसिडिक सोल्यूशन है, और अगर पीएच इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है। तो इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन, जो अभी हमने बात की। उसके बाद अगर पीएच वैल्यू अगर इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो अगर हमारा 7 से ऊपर जा रहा है तो वो किस चीज़ को बताता है? हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ रही है, उसके बारे में बताता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इट इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। ठीक है।
और उसके बाद ये जो पीएच पेपर है, इसको अगर हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ पेपर impregnated with universal indicator, तो इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट पीएच। ठीक है, उससे हम पीएच चेक कर सकते हैं सोल्यूशन का। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके नीचे हमारा पीएच स्केल दे रखा है। तो ये हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पर जो है ये हमारा जो बैंड रिप्रेजेंट करता है, ये पीएच 7 से लो का है। ये वाला जो बैंड है ये हमारा पीएच 7 से ऊपर है, 7 to 14। 0 to 7 जो है वो हमारा एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है, और 7 से 14 जो है वो हमारा बेसिक है। हमारा 0 to 7 के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज बताता है, और 7 से ऊपर जो है वो डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आओगा। इससे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा पीएच पेपर के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आपको दे रखे हैं। ये वाला जो रीजन है ये हमारा हाईली एसिडिक है, तो आप देखेंगे ये डार्क रेड को रिप्रेजेंट करता है। इससे ऊपर जा रहे हैं तो ये हाईली एसिडिक है। हमारा जो 7 है वो यहाँ पर है, ये न्यूट्रल है, तो ये थोड़ा सा ग्रीन है। और ये हमारा 14 है, ये हाईली बेसिक रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डार्क ब्लू कलर है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हैं, यहाँ पर आप इसको गेस कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। ये डार्क रेड है, उसके बाद थोड़ा सा रेडिश कलर कम होता जा रहा है। 3 और 4 में जाके ये थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड आ जाता है। 4 और 5 में हल्का सा ग्रीनिश शेड है। 6 लाइट ग्रीन है। 7 ग्रीन है। 8 में हमारा डार्क ग्रीन, देन ये उसके बाद है हमारा ब्लूइश शेड हमारा शुरू होना चालू हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं, इन कलर्स की वजह से अगर हम उसको देखेंगे तो हम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हम आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पीएच पेपर है। पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस उसके ऊपर शो कर रखा है। जैसे हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो हमारा 1.2 होता है, लेमन जूस है 2.2। प्योर जो हमारा वाटर होता है या जो ब्लड होता है उसका हमारा 7.4 पीएच होता है, क्लोज टू न्यूट्रल रेंज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमारे स्टमक में हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम जो बेसिक लिक्विड हम पीते हैं वो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, एसिडिटी को रिलीव करने के लिए। उसका पीएच 10 रहता है। और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका पीएच हमारा 14 रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same solution, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. मतलब हमारे पास कई एसिड्स हैं, एसिड्स के अंदर हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पहले हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और दूसरा हमने एसिटिक एसिड का लिया। तो उनकी जो सेम कंसंट्रेशन है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वहाँ पर हमारी H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो इस वजह से हमारा जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू एसिटिक एसिड। So acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids, and acids that give less H plus ions concentration are said to be
वीक एसिड्स। तो इसी की बेसिस पर, इसी से हम को रिलेट करते हुए वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं इससे आगे। अब हम आते हैं, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक पीएच चाहिए होता है 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो अगर पीएच अगर थोड़ा सा लो चला जाए, लाइक पीएच ऑफ रेन वाटर जब उसका लेस देन 5.6 होता है तो उसको हम एसिडिक रेन बोल देते हैं। और ये जब एसिड रेन जब रिवर के अंदर जाता है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, और वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, मे बी फ्लोरा एंड फौना, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक बड़ा स्पेशल इंडिकेटर है। सेम इंडिकेटर अगर हम फॉलो करते हैं, लाइक अगर हमारा कोई फील्ड है, फील्ड के अंदर हमने केमिकल्स हम ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं तो वहाँ का पीएच चेंज हो जाता है, अगेन फ्लोरा एंड फौना जो है वहाँ पर अफेक्ट हो सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं इससे आगे, द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। तो प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, जो न्यूट्रल ही रहती है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच। आप लैब्स हैं यहाँ पर, आप इसको पीएच को चेक कर सकते हैं, और जोन सा भी आप कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं वहाँ के हिसाब से अगर आपका पीएच का नहीं है सॉइल का, तो कल्टीवेशन जो है वो हमारी पुअर रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जांपल है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा ही है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो हमारा जो स्टमक होता है दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या करता है, बेसिकली पेप्सिन को मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर इट्स एक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह भी आए थे उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। So during digestion the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. तो इस पेन और इरिटेशन को हटाने के लिए people uses bases called antacids। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब हम देखते हैं कि पीएच चेंज से और क्या हार्मफुल एक्टिविटी हो सकती है। सो पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जो टूथ डिके होता है दैट स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ आवर माउथ गेट्स लोअर देन 5.5। तो हमारा माउथ का जो पीएच है वो न्यूट्रल रहना चाहिए, बट इट कैन गो डाउन। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है कि bacteria that is present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। तो बैक्टीरिया है वो शुगर और जो फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह गए हैं उनके ऊपर वो एक्ट करके एसिड्स प्रोड्यूस करता है। तो एसिड्स से क्या होता है कि टूथ इनामल विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, ए क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो वैसे तो ये हार्ड है, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। ठीक है, सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। और जो हमारे जो पेस्ट होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो बेसिक होने से वो वहाँ पर एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एंड दे कैन प्रिवेंट टूथ डिके।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये यहाँ पर आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल वारफेयर है जो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स रिजॉर्ट करते हैं, जैसे हनी बी। तो हनी बी लीव्स एन एसिड। हनी बी के स्टिंग के अंदर एक एसिड होता है, तो वो जब इंजेक्ट करती है तो इट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो वहाँ पर अगर हम एक माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा अगर हम उसके ऊपर लगा दें तो वहाँ पर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो हमें पेन से रिलीफ देगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज़ है नीचे दे रखा है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मीथेनोइक एसिड। तो ये जो मीथेनोइक एसिड होता है ये ही बी स्टिंग भी यूज़ करती हैं और एंड स्टिंग्स भी यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। तो इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी यही है कि हमें बेकिंग सोडा हमें अप्लाई करना। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने पीएच वैल्यूज़, पीएच जो हमारी इंडिकेटर्स हैं वो हमने देखे, पीएच स्केल हमने देखा, रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो इन सारे टॉपिक्स के अंदर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।